गायब कर दिए। रेड काला। ठीक। चलिए बाबू, अब हम लाइव हो चुके हैं और आपको हम शुरू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट का पार्ट नंबर 3। फटाफट आप लोग जुड़ जाइए। आवाज क्वालिटी थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं। ग्रीन वाला इस पर नहीं निकल रहा है, थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। ये पार्ट है आपका 3, ठीक है। ये आपका है पार्ट 3। तो पार्ट 3 में हमने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखाने के लिए कहा था कि इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। आज थोड़ी मेरी तबीयत खराब है 2 दिन से, ठीक है। अब आज थोड़ा सा रुखापन हो रहा है। तो आज हम आपको पार्ट 3 में बताने वाले हैं कि क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे हमको इसको डील करना है, ठीक है। तो पिछला दिन हमने आपको बताया था रेसिस्टेंस के बारे में, थोड़ा सा आइडिया आपको दे देते हैं रेसिस्टेंस के बारे में। रेसिस्टेंस का हिंदी होता है प्रतिरोध। और इसके बारे में आपको हमने 2 तरह का एंगल आपको बताया था, 2 तरह का व्यू बताया था कि अगर किसी चालक तार में करंट पास होती है तो चालक तार के कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं, कुछ ऐसे गुण होते हैं जो करंट के जाने का अपोज करता है। हम उसके उसी फैक्टर को, उसी गुण को हम क्या कहते हैं, उसका रेसिस्टेंस कहते हैं, उसका प्रतिरोध कहते हैं। बात समझ गए। या हम लोग यह भी कह सकते हैं कि किसी चालक तार में जब हम करंट पास करते हैं तो चालक तार गर्म हो जाता है। तो चालक तार के जिस गुण के कारण, जिस फैक्टर के कारण चालक तार गर्म हो जाता है, हम उसे ही क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस कहते हैं। और रेसिस्टेंस आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कभी कभी आपको एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि रेसिस्टेंस क्या करता है। इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में चेंज करता है, हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करता है ना। हीट इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में चेंज करता है। इस तरह से आपको 4-5 ऑप्शन बना करके आपको पूछे जाएंगे, तो आपको बता देना है कि रेसिस्टेंस जो होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में चेंज कर देता है। इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में चेंज कर देता है। बात समझ गए। तो चलिए अब इसमें हम देखने वाले हैं कि क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सबसे पहला पॉइंट, अच्छा रेसिस्टेंस के बारे में आपको हम पिछले दिन आइडिया आपको दिए थे कि किन किन बातों पर डिपेंड करती है। तो हमने 3-4 पॉइंट आपको लिखाए भी थे कि रेसिस्टेंस इन बने फलाने फलाने बातों पर डिपेंड करती है। सबसे पहला उसमें हमने आपको बताया था कि लेंथ पर भी डिपेंड करती है। अगर चालक तार की लंबाई ज्यादा हो, है ना, अगर कोई चालक तार है उसकी लंबाई ज्यादा हो तो उसकी रेसिस्टेंस क्या होती है, ज्यादा होती है। और चालक तार की लंबाई कम होती है तो उसकी रेसिस्टेंस क्या होती है, कम होती है। मतलब कहने का मतलब यह हुआ कि रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चालक तार की लंबाई के होगा, है ना। रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती होगा चालक तार के लंबाई का। दूसरा हमने आपको बताया था कि चालक तार जितनी पतला होगा, जितना उसका मोटाई कम होगा, उसका रेसिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। करंट को उसमें से जाने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो हमें कहेंगे कि पतले चालक तार का रेसिस्टेंस ज्यादा होता है और मोटे चालक तार का रेसिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। एक छोटा सा एग्जांपल से हम समझते हैं। एक ही मेटल का 2 गो चालक तार बना हुआ है ना। एक ही मेटल का 2 गो चालक तार बना हुआ है। एक चालक तार है, अच्छा दोनों आपका सेम मोटाई का है। एक चालक तार है इतना और एक चालक तार है आपका इतना बड़ा। दोनों एक ही मेटल का बना हुआ है, एक ही मेटल का बना हुआ है, ठीक है। पर एक की लंबाई ज्यादा है, एक की लंबाई कम है। तो रेसिस्टेंस नीचे वाले की ज्यादा होगी, ऊपर वाले की क्या होगी, कम होगी, है ना। रेसिस्टेंस का मान जो होता है लंबाई की क्या होता है, समानुपाती होता है। दूसरा बात समझते हैं हम लोग। अगर मान लेते हैं कि एक ही तरह का चालक तार है, एक ही पदार्थ का चालक तार है ना, लंबाई सेम है लेकिन मोटाई क्या है, एक की ज्यादा है और एक की मोटाई क्या है, कम है। एक की मोटाई ज्यादा है और एक की मोटाई क्या है, कम है। तो हम कहेंगे कि कम मोटाई वाला का प्रतिरोध क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी इस हिसाब से हमारा इसका प्रतिरोध ज्यादा होगा और इसका प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। इसकी मोटाई ज्यादा होने से क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को इसमें से जाने में दिक्कत नहीं होती है। और इसमें से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पास पास आ जाता है जिसके कारण फोर्स ऑफ रिपल्सन लगने लगता है और इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर से, है ना, घुसकर पार होने में काफी दिक्कत होती है। जैसे आमतौर पर आप लोग देखे होंगे कि पतला गली होता है, उसमें से अगर काफी लोगों को अगर निकलना होता है तो उसमें काफी दिक्कत होती है। और अगर गली काफी चौड़ा है तो उसमें से लोगों को दिक्कत काफी कम होती है। यही बात होती है इलेक्ट्रॉन के साथ, है ना। पतले रास्ते से जब इलेक्ट्रॉन निकलती है तो उसको दिक्कत ज्यादा होता है और मोटे रास्ते से, चौड़े रास्ते से निकलती है तो दिक्कत उसको कम होता है। तो हम कहेंगे इसका रेसिस्टेंस क्या हो गया, ज्यादा, और इसका रेसिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया। तो 2 बात हम लोग समझ गए।
पहला बात ए कि चालक तार का जो प्रतिरोध होता है लंबाई के समानुपाती होता है, और चालक तार का जो प्रतिरोध होता है ना, मोटाई के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। दो बात समझ गए हम लोग। पहला पॉइंट हमारा ये था, दूसरा पॉइंट हमारा ये था। तीसरा पॉइंट हम लोगों को ये समझना है कि चालक तार का जो प्रतिरोध होता है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है, पदार्थ के गुण पर डिपेंड करता है। माने चालक तार किस पदार्थ का बना हुआ है यह बात पर भी डिपेंड करता है। अगर हम ऑल कंडीशन को सेम कर दें, एग्जांपल के तौर पर समझिए, मेरे पास एक चालक तार है कुछ इस तरह का, है ना, और एक अदर चालक तार है जिसको हम अलग कलर से दिखा रहे हैं यहां पर। दोनों की मोटाई और लंबाई बराबर है। दोनों चालक तार की मोटाई और लंबाई क्या है, बराबर है। जितना मोटा इस चालक तार की मोटाई है उतना ही मोटा इस चालक तार का भी है। दोनों की मोटाई क्या है, बराबर है, लंबाई भी क्या है, बराबर है। पर यह आपको बना हुआ है लोहा का और यह आपको बना हुआ एल्युमिनियम का, यानी यह अलग पदार्थ हो गया, यह हमारा क्या हो गया, अलग पदार्थ हो गया, और यह हमारा क्या हो गया, अलग पदार्थ हो गया। लंबाई सेम है, मोटाई सेम है, लेकिन मटेरियल यहां पर अलग हो गया। एक हमने ले लिया लोहा और दूसरा ले लिया क्या चीज, एल्युमिनियम। अब यहां पर मटेरियल को अलग अलग होने से भी इलेक्ट्रॉन को जाने में दिक्कत होता है। इलेक्ट्रॉन को एल्युमिनियम से जाने में कम दिक्कत होता है और यहां से लोहा से जाने में क्या होता है, ज्यादा दिक्कत होता है। आमतौर पर आप लोग गांव घर में देखे होंगे कि अगर आपके पास कोई अगर टोका फंसाने वाला तार अगर एल्युमिनियम का है तो उसमें क्या होता है, वह जल्दी गलता नहीं है, वह जल्दी नहीं गलता है। और आमतौर पर आप लोग देखे होंगे कि लोहा का अगर चालक तार है टोका फंसाने वाला, तो हीट होकर के क्या हो जाता है, वह गर्म होकर के गल करके टूट जाता है। आप लोग ऐसा गांव घर में देखे होंगे। मतलब टोका आप बनाएंगे तो एल्युमिनियम का यानी कम प्रतिरोध वाला का बनाएंगे, यही आपका मकसद होता है। अगर तांबा वाला तार है तो और बेहतर होता है। बात समझ गए। तो प्रतिरोध जो होता है मटेरियल के प्रॉपर्टीज पर भी डिपेंड करता है कि वह किस चीज से बना हुआ है। लंबाई मोटाई सेम रहने के बावजूद भी किसी मटेरियल का, किसी प्रतिरोध का प्रतिरोध ज्यादा हो सकता है और किसी पदार्थ का प्रतिरोध क्या हो सकता है, कम हो सकता है ना। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि चालक तार का जो प्रतिरोध होता है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल पर भी डिपेंड करेगा, मटेरियल के गुण पर भी डिपेंड करेगा। यह तीसरी बात है। चौथी बात इसमें से यह निकल करके आती है कि थोड़ा सा ध्यान देना यहां पर। अगर मान लेते हैं, चौथी बात यहां पर देखिए, पहला बात तो समझ में आ गया होगा कि लंबाई पर डिपेंड करता है, चालक तार का प्रतिरोध लंबाई पर डिपेंड करता है। दूसरा मोटाई पर भी डिपेंड करता है, और तीसरा प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। चौथा बात आपको हम समझाने जा रहे हैं, चौथा टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, मेरे पास एक ऐसा चालक तार है, हमने इसको रेड लाइट से यहां से बनाया है, रेड कलर से बनाया हुआ है। एक चालक तार ए है ना, और इतना ही बड़ा आपका एक और भी चालक तार है, इतना ही बड़ा एक और भी चालक तार है, सेम मोटाई का। प्रॉपर्टीज नंबर हम 4 की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। दोनों आपका बना हुआ है एल्युमिनियम का, यह भी आपका एल्युमिनियम का बना हुआ है, यह भी आपका एल्युमिनियम का बना हुआ है, दोनों एल्युमिनियम का ही बना हुआ है। पर इसमें टेम्परेचर क्या है, T1 है, और इसमें टेम्परेचर क्या है, T2 है। देखिए यहां पर हमने क्या लिया था, यहां पर हमने लिया था लंबाई सेम मोटाई सेम और पदार्थ अलग अलग। और यहां पर हमने लिया क्या चीज, लंबाई सेम मोटाई सेम लेकिन पदार्थ भी सेम। तीनों कंडीशन सेम यहां पर है, लंबाई भी सेम मोटाई भी सेम और पदार्थ का गुण भी क्या है, सेम है। पर यहां पर डिफरेंट क्या है, इसकी टेम्परेचर, इसका जो तापमान है वह क्या है, अलग अलग है। तो तापमान अलग अलग होने से इसके अंदर जो पास होने वाला करंट का जो मान होता है वह भी अलग अलग होता है। इसमें से अगर आई करंट पास हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान देना, इसमें से अगर आपको आई करंट पास हो रहा है ना, और इसमें से अगर आई डैश करंट पास हो रहा है, तो दोनों आपका जो है अलग अलग होगा। इसमें से अगर मान लेते हैं कि आई करंट पास हो रहा है और इसमें आपका आई डैश करंट पास हो रहा है, तो दोनों करंट का मान यहां पर क्या होगा, दोनों करंट का मान यहां पर बराबर नहीं होगा। दोनों करंट का मान यहां पर क्या होगा, बराबर नहीं होगा। मतलब क्या हुआ, मतलब यह हुआ कि टेम्परेचर पर भी इसका प्रतिरोध डिपेंड कर गया। तो हम लोगों को 4 बात प्रतिरोध के लिए याद रखना है कि किसी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वह आपका 4 बात पर डिपेंड करता है। पहला लंबाई पर, दूसरा मोटाई पर, तीसरा अलग अलग मतलब जो मटेरियल होता है उस पर डिपेंड करता है, और चौथा आपका डिपेंड करता है किस पर, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो इन्हीं से मिला, है ना, जोड़ करके मिला करके हम आपको बहुत सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बनाने जा रहे हैं, जो कि आपको कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में उस तरह के सवाल आपको पूछे रहे हैं, पूछते भी रहे हैं, पूछे भी जाएंगे आपको, है ना। तो अलग अलग तरह का हम यहाँ पर देख रहे हैं
कि इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पर। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट में हमारा जो फॉर्मूला है वह होगा हमारा, तो आप लोग यहाँ पर हेडिंग डालिएगा स्टार मार्क ऐसे, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख करके यहाँ पर हेडिंग डालिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पॉइंट नंबर फर्स्ट हमारा ये है कि अगर कोई चालक तार है, यदि कोई चालक तार है जिसका लंबाई एल है और उसका अनुप्रस्थ मोटाई, जिसको मोटाई कहते हैं, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कहते हैं, अगर उसका ए है तो उसका प्रतिरोध होता है आर बराबर रो एल बटा में ए, है ना। लिखिएगा यहाँ पर यदि एल लंबाई, लिखिएगा यदि एल लंबाई और ए मोटाई, यदि एल लंबाई और ए मोटाई वाला कोई चालक तार हो, तो उसका प्रतिरोध है ना, तो उसका प्रतिरोध आर बराबर रो एल बटा ए होता है, आर बराबर रो एल बटा में ए होता है। आर बराबर क्या होता है, रो एल बटा में ए होता है। इनके बारे में थोड़ा सा आपको हम जानकारी दे देते हैं, क्या क्या इसमें टर्म क्या क्या चीज को डिनोट करेगा। तो सबसे पहला टर्म समझिए, यहाँ पर एल जो होता है लंबाई, ऊपर में लिखा हुआ है, एल क्या है, लंबाई, यहां पर दिया हुआ है, एल क्या है, लंबाई है। ए क्या है, मोटाई, यहां पर दिख रहा होगा आपको, एल लंबाई आपको दिख रहा होगा और ए क्या दिख रहा होगा, मोटाई। और यहां पर उसका प्रतिरोध होने क्या हो गया, आर। तो हमें जानना है किसके बारे में, रो के बारे में, हम लोग को जानना है किसके बारे में, रो के बारे में। तो यहां पर जो रो है, यह हमारा रो काम करेगा प्रतिरोधकता का, प्रतिरोधकता, या इसका एक और भी नाम होता है विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। तो रो के बारे में आपको जानना है। हमने यहां पर लिखा हुआ कि यदि एल लंबाई और ए मोटाई वाला कोई चालक तार है तो उसका प्रतिरोध आर बराबर रो एल बटा में क्या होता है, ए होता है। तो यहाँ पर सारा जानकारी आपको दिया हुआ कि एल जो है लंबाई है, ए क्या है, मोटाई है ना, और प्रतिरोध क्या है उसका, आर है। तो देखिए, तो इसमें से 4 गो टर्म है, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म। 4 टर्म में से 3 टर्म के बारे में हम लोग जानते हैं कि एल लंबाई है, ए मोटाई है, इसको अनुप्रस्थ क्षेत्रफल भी कहा जाता है, और आर आपका प्रतिरोध है। तो आपका इसका जो रो का जो हम लोग बोलते हैं, यह आपका क्या होता है, प्रतिरोधकता होता है। रो को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता बोलते हैं। तो अगला पॉइंट जो हम लिखाने वाले हैं, इसी प्रतिरोधकता से रिलेटेड आपको लिखाने वाले हैं। अगला जो हम पॉइंट आपको लिखाने वाले हैं, इसी से आपको संबंधित पॉइंट आपको लिखाने वाले हैं। तो लिखिएगा पॉइंट नंबर सेकंड, लिखिएगा पॉइंट नंबर सेकंड, क्या लिखिएगा, पॉइंट नंबर सेकंड। लिखिएगा रो का मान, लिखिएगा रो का मान लंबाई, है ना, रो का मान किस पर, लंबाई और मोटाई, रो का मान लंबाई और मोटाई, और मोटाई को हम यहां पर दिखा रहे हैं किसे, ए से। रो का जो मान है लंबाई और मोटाई पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। रो का मान किस पर निर्भर नहीं करता है, लंबाई और मोटाई पर निर्भर नहीं करता है। इस बात को थोड़ा सा बढ़िया से समझिए, सारे बच्चे बोर्ड पर ध्यान दीजिए। हम आपको बताएं यहाँ पर एक फार्मूला, अभी अभी आपको हम बताएं कि आर बराबर होता है रो एल बटा में होता है ए। दैट इंप्लाइज, अगर यहां से आप रो का मान निकालना चाहोगे तो रो का मान आपको आ जाएगा कितना, है ना, रो का मान निकालो यहां से, तो आपको आ जाएगा आर ए, और बटा में आपको आ जाएगा एल, बटा में क्या आ जाएगा, एल। बात को समझिए, हमारे पास 2 गो फार्मूला है, दोनों से हम समझने का प्रयास करते हैं कि जो पॉइंट आपको लिखाया हुआ है किस तरह से आपको उसको समझना है।
मेरे पास दो फार्मूला है, एक फार्मूला है आर बराबर रो एल बटा में ए। देखिए यहां पर फार्मूला ऐसा है, ऊपर में जो टर्म है तो उसमें हम कह रहे हैं कि समानुपाती होता है, और इसका क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रतिरोध का मान लंबाई के क्या होता है, समानुपाती, और क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। क्योंकि आर के फार्मूला में एल भी है और ए भी है। एल अगर ऊपर ऊपर में जो भी टर्म रहता है तो बोलते हैं समानुपाती, या नीचे में रहता है तो व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं। पर आर के फार्मूला में एल और ए दोनों है। ठीक उसी तरह से रो के फार्मूला में ए और एल दोनों है। ए है ऊपर, एल है आपका नीचे। ए है ऊपर और एल क्या है, नीचे है। अब यहां पर बात को समझिए, ऐसा करने के बाद कुछ बच्चे ऐसा समझते हैं कि जब इसके फार्मूला में एल और ए था तो आर का मान एल और ए पर डिपेंड कर रहा था, लेकिन रो के फार्मूला में ए और एल है तो इस पर भी डिपेंड करना चाहिए। फिर से समझिएगा, बहुत सारे बच्चे किस तरह से सोचते हैं, आपको नहीं सोचना है उस तरह से, समझते हैं यहां पर बात को। आर बराबर होता है रो एल बटा में ए, तो कुछ लोग यहां पर आर का जो मान है एल और ए दोनों पर डिपेंड करता है, और यहां पर इसी से हम निकाले हैं कि रो बराबर आर ए बटा में एल। तो रो के भी फार्मूला में ए और एल दोनों है, तो यहां पर ए और एल पर डिपेंड इसको रो को करना चाहिए, पर यही तो सोचना आपको गलत है। रो के फार्मूला में ए और एल है, पर रो का जो मान होता है ए और एल पर डिपेंड नहीं करता है ना। यह प्रॉपर्टीज को बताता है, किसी मटेरियल के प्रॉपर्टीज को बताता है, बात समझ गए, है ना। इसके रेशियो को अगर इसको हम आर से मल्टीप्लाई कर दें तो रो हमको मिल जाता है। तो यहाँ पर रो का जो मान है ना तो आपको डिपेंड करेगा ए पर और नहीं डिपेंड करेगा एल पर, ए और ए पर डिपेंड नहीं करेगा। बात को समझ गए, तो रो का मान ए और एल पर डिपेंड नहीं करता है, हम यही बात को बताना चाह रहे हैं। अब थोड़ा सा यहां पर ध्यान दीजिएगा, तो रो का मान किस पर डिपेंड करता है, रो का मान किस पर डिपेंड करता है, तो तीसरा पॉइंट में उसको हम शामिल करेंगे, है ना। लिखिएगा प्रतिरोधकता, यानी रो का जो मान होता है, ऐसा लिखिएगा, प्रतिरोधकता नहीं, रो का मान, रो का मान सिर्फ, रो का मान सिर्फ देखिए किस पर डिपेंड करता है, रो का मान ए पर डिपेंड नहीं करता, एल पर डिपेंड नहीं करता है, तो यह डिपेंड करता है किस पर, सिर्फ पदार्थ के गुण और तापमान पर। यहां पर लिखेंगे सिर्फ, सिर्फ पदार्थ के गुण, सिर्फ पदार्थ के गुण और तापमान पर निर्भर करता है, और रो का मान सिर्फ पदार्थ के गुण और तापमान पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। रो का मान सिर्फ किस पर निर्भर करता है, पदार्थ के गुण पर निर्भर करता है और तापमान पर निर्भर करता है। एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं कि रो का मान निम्नलिखित में से किस राशि पर डिपेंड करता है, तो आप लोग यहां पर देखिएगा, क्षेत्रफल भी रहेगा, वहां पर लंबाई भी रहेगा, फिर आपको रहेगा तापमान रहेगा, फिर रहेगा कुछ और भी टर्म रहेगा, नन ऑफ दीज रहेगा, ऐसा करके। तो वहां पर आपको सोच समझ करके आपको ऑप्शन को मार लेना है, बात समझ गए। और ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा ही जाता है, जो ज्यादा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन होता है वही चीज आपको पूछा जाता है, और इसमें सारा बच्चा को बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि यहाँ पर रो का मान निकालेंगे तो हो जाएगा आर ए बटा में एल, तो रो का मान जो है एल और ए पर डिपेंड करना चाहिए, पर डिपेंड नहीं करता है, पर डिपेंड नहीं करता है, यही बात आपको पूछा जाता है। जिस बात में आपको ज्यादा कंफ्यूजन होती है एग्जाम में, वही बात आपको पूछा जाता है। अब यहाँ पर हम लोग चौथा पॉइंट की तरफ चलेंगे, और चौथा पॉइंट में आपको हम लिखाने वाले हैं, है ना, रो का यूनिट, रो का हम लोग यूनिट कैसे निकालेंगे। तो चौथा फार्मूला में आप लोग लिखिएगा, चौथा पॉइंट में आप लोग लिखिएगा, हमने रो बराबर क्या निकाला हुआ फार्मूला, आर ए और बटा में एल, आर ए और बटा में एल, है ना। अब यहां पर बात को समझिए, आर का जो यूनिट होता है, इसका यूनिट होता है ओम, गुना ए का होता है मीटर स्क्वायर, बटा एल का भी होता है आपका मीटर। अब यहां पर इसको काटने छाटने वाला काम करना है, ये वाला कट जाएगा, मीटर बार में कटेगा, तो हमारा हो जाएगा ओम इंटू मीटर, क्या हो जाएगा, ओम इंटू मीटर हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे यहां पर कि रो का एस आई मात्रक, रो का एस आई मात्रक ओम इंटू मीटर होता है, ओम इंटू मीटर होता है। रो का ऐसा मात्रक क्या होता है, ओम इंटू मीटर होता है। रो का ऐसा मात्रक क्या होता है, ओम इंटू मीटर होता है। अभी तक बच्चे समझ रहे हो कि सर आप ये तो बच्चा वाला बात लिखा रहे हैं। अब आपको हम आते हैं हायर पॉइंट पर, यह बात तो बिल्कुल बच्चा वाला था ही, सही बात है। अब हम आते हैं थोड़ा थोड़ा हायर पॉइंट पर,
जिस पॉइंट से आपको कंपटीशन में सवाल पूछे जाते हैं। 12 तक का जो काम है ना, ये चौथे पॉइंट तक आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर चौथे पॉइंट तक अगर आपको क्लियर है तो समझिए कि आप 12th में जो बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको आप बहुत जल्दी बना सकते हैं और बहुत आराम से बना सकते हैं। पर आगे जो पॉइंट आपको है वह पॉइंट कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लिखाया जा रहा है, ताकि आप किसी कंपटीशन में बैठे एग्जाम दें आप तो उसमें आप बेहतर कर सकें। बात समझ गए? तो हम यहां पर चलते हैं पॉइंट नंबर 5 की तरफ। पॉइंट नंबर 5 की तरफ तो यहां पर नंबर देते जाना अपने हिसाब से, ठीक है? कभी कभी नंबर देना हम भूल जाते हैं। तो यहां पर लिखिएगा चालक तार की लंबाई, यहां पर लिखिएगा चालक तार की लंबाई, चालक तार की लंबाई, चालक तार की लंबाई n गुना कर देने पर, चालक तार की लंबाई n गुना कर देने पर उसका प्रतिरोध, उसका प्रतिरोध भी n गुना हो जाता है। उसका प्रतिरोध भी n गुना हो जाता है। उसका प्रतिरोध भी क्या गुना हो जाता है? n गुना हो जाता है। बात को समझिए, यहां पर एक फिगर आपको बनाना पड़ेगा। चलिए, हमारे पास एक चालक तार था, है ना? एक हमारे पास चालक तार था, इसकी लंबाई थी l। इस चालक तार की लंबाई क्या थी? l थी। अब हमने इस चालक तार की लंबाई को कर दिया, और जिस समय लंबाई l थी, है ना, इसकी मोटाई थी कितना? a। और इस जो मटेरियल बना हुआ है उसके प्रॉपर्टीज को हम दिखा देते हैं रो से। तो r बराबर आपका हो जाएगा रो l बटा में a, फार्मूला के हिसाब से, जैसे कि आपको हम पिछले फार्मूला में आपको हम पढ़ाए हैं। अब कहता है कि इसी प्रॉपर्टीज का, इसी गुण का अगर एक चालक तार है जिसकी लंबाई और ज्यादा है और मोटाई इतना ही है, इसी गुण वाला एक और चालक तार है इतना लंबा, दोनों की मोटाई सेम है, दोनों की मोटाई क्या है? सेम है। हमने सेम कलर का इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि दोनों चालक तार का जो प्रॉपर्टीज है ना एक ही है ना। इसकी मोटाई क्या है? इसकी मोटाई है a, इसका भी मोटाई आपका ये था। मोटाई में कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है, छेड़छाड़ किया गया है तो लंबाई में। अब इसकी लंबाई हो गई n इंटू एल, अब इसकी लंबाई क्या हो गई? n इंटू एल हो गई, है ना। प्रॉपर्टीज में छेड़छाड़ नहीं किया गया है तो इसका मटेरियल का प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगा? रो हो जाएगा। तो अब जो यहां पर इसका हो जाएगा प्रतिरोध, इसको हम कहेंगे आर न्यू, इसको हम लोग क्या कहेंगे? आर न्यू कहेंगे। देखिए, हम इस स्टेटमेंट को यहां पर प्रूफ करने जा रहे हैं। हमने स्टेटमेंट में क्या लिखाया हुआ है कि चालक तार का जो है ना, चालक तार की लंबाई को n गुना कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध कितना गुना हो जाता है? n गुना हो जाता है। तो यहां पर एक फॉर्मूला आप लोग लिख सकते हैं, आर न्यू बराबर आप लोग लिख सकते हैं n इंटू आर, आर न्यू बराबर n इंटू आर, यहां पर एक फॉर्मूला आप लोग लिख सकते हैं। और इसी फॉर्मूले का हम यहां पर प्रूफ देने जा रहे हैं। इसको हम क्या देने जा रहे हैं? प्रूफ देने जा रहे हैं। देखिए, चालक तार की लंबाई n गुनी कर देने पर उसका प्रतिरोध भी n गुना हो जाता है, यानी आर न्यू का जो मान हो जाएगा, नया जो प्रतिरोध हमारा हो जाएगा वह हो जाएगा n इंटू आर के बराबर। और इसी स्टेटमेंट को हम यहां पर प्रूफ करने जा रहे हैं। प्रूफ करने के लिए क्या किया हमने? एक चालक तार लिया है जिसकी लंबाई l है, मोटाई a है, और उसके पदार्थ को बताने वाला जो फैक्टर्स है उसको हमने रो से दिखाया हुआ है। अब उसी मटेरियल का, उसी मोटाई का, लेकिन लंबाई है कितना गुना? n गुना है। इतना बड़ा हमने चालक तार लिया हुआ है तो इसके प्रतिरोध को हम कहेंगे आरन्यू, और हमारा जो आरन्यू का जो मान हो जाएगा, ये हमारा आरन्यू का मान हो जाएगा रो इंटू एन इंटू एल और बटा में हो जाएगा ए। ये हो जाएगा, देखिए लंबाई हो गया एन इंटू एल, मोटाई तो सेम है, रो है। अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, एन इंटू रो एल बटा में ए, एन इंटू रो एल बटा में ए। और रो एल बटा में ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं? रो एल बटा में ए को हम लोग लिख सकते हैं आर। तो हमारे पास आरन्यू का फॉर्मूला क्या आ जाता है? हमारे पास आरन्यू का फॉर्मूला आ जाता है एन इंटू आर, एन इंटू आर। तो जो हमने ऊपर में स्टेटमेंट लिखाया हुआ है, हमने उस स्टेटमेंट को प्रूव भी कर दिया है। हमने जो स्टेटमेंट लिखाया है उस स्टेटमेंट को हमने यहां पर क्या कर दिया है? समझा करके आपको प्रूव भी कर दिया है। तो अगले पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं और अब आपको लिखाएंगे हम पॉइंट नंबर 6। तो अब लिखिएगा छठा नंबर का पॉइंट।
देखो बीच बीच में अपने से वीडियो रोक करके स्क्रीनशॉट करते जाना, और वीडियो आपको डाला हुआ रहेगा यूट्यूब के ऊपर, है ना, बीच में रोक करके स्क्रीनशॉट कर सकते हो, इसलिए बार बार कॉल नहीं करना है ना। अब यहां पर लिखना है पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर कितना 7। अब यहां पर लिखेंगे हम लोग चालक तार के प्रतिरोध को, सॉरी चालक तार की लंबाई को, चालक तार की लंबाई को, चालक तार के लंबाई को x%, चालक तार की लंबाई को कितना प्रतिशत, x% वृद्धि कर दी जाए। चालक तार की लंबाई को x% वृद्धि कर दी जाए तो, वृद्धि कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध, उसका प्रतिरोध में, उसका प्रतिरोध में भी, उसका प्रतिरोध में भी x% की, x% की वृद्धि हो जाती है। अगर चालक तार के लंबाई में x% की वृद्धि कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध में कितना वृद्धि हो जाता है, x% की वृद्धि हो जाती है, x% की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। अगला पॉइंट नंबर लिखिएगा 8। यदि चालक तार की मोटाई में, यदि चालक तार के मोटाई में x% की वृद्धि कर दी जाए, चालक तार के मोटाई में एक, हालांकि वाला पॉइंट आपको कभी किसी एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी आपको हम लिखा रहे हैं, अगर चालक तार के मोटाई में x% की वृद्धि हो जाए तब उसका प्रतिरोध जो है इसमें वृद्धि होगा और उसका प्रतिरोध में क्या होगा, कमी होगा, क्योंकि एरिया होता है किधर, नीचे होता है। तो यहां पर देखिए तो फार्मूला आपका यहां पर होता है R बराबर रो एल बटा में ए। देखिए यहां पर तो इसमें क्या हुआ, ऊपर वाला टर्म में वृद्धि होने से, इसमें वृद्धि होने से इसमें क्या हो गया, वृद्धि हो गया। अगर इसमें वृद्धि होता है तो इसमें भी क्या होता है, वृद्धि होता है, इसमें क्या होता है, वृद्धि होता है। क्यों, क्योंकि ऊपर में है तो ई में वृद्धि, तो ऊपर वाला में वृद्धि, तो इधर में आपका भी क्या हो जाएगा, वृद्धि। पर अगर नीचे वाला कोई टर्म में वृद्धि हो रहा है तो इधर वाला टर्म में क्या होगा, कमी होगा, और इधर वाला में कमी होता है तो इधर वाला में क्या होगा, वृद्धि होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर समझते हैं, अगर आपको यहां पर आर बराबर दिया हुआ है, आर बराबर रो एल बटा में ए, आर बराबर दिया हुआ कितना, रो एल बटा में ए। अब कहेगा कि इसमें वृद्धि हो, एरिया में क्या हो, वृद्धि हो, एरिया में क्या हो, वृद्धि हो, तो हमारे पास रेसिस्टेंस में क्या होगा, कमी होगा, रेसिस्टेंस में क्या होगा, कमी होगा। और एरिया में अगर कमी हो, एरिया में क्या हो, कमी हो, तो रेसिस्टेंस में हमारा क्या होगा, वृद्धि होगा, रेसिस्टेंस में क्या होगा, वृद्धि होगा, क्योंकि एरिया आपका नीचे है। तो नीचे वाले टर्म में कमी होता है तो इसमें आपका वृद्धि होता है, और इसमें अगर वृद्धि होता है तो इसमें क्या होता है, कमी होता है। पर ऊपर वाले टर्म में क्या होता है, अगर इसमें वृद्धि होता है तो इसमें भी आपका क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा, और इसमें अगर कमी होता है तो इसमें भी क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। बात को समझिएगा। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे पॉइंट नंबर 8 में कि चालक तार के क्षेत्रफल में, लिखिएगा चालक तार के क्षेत्रफल में x% की वृद्धि, x% की वृद्धि हो जाने से, चालक तार के क्षेत्रफल में x% की वृद्धि हो जाने से, x% की वृद्धि हो जाने से, x% की वृद्धि हो जाने से उसके प्रतिरोध में, उसके प्रतिरोध में x% की कमी हो जाती है, उसके प्रतिरोध में x% की कमी हो जाती है, उसके प्रतिरोध में x% की कमी हो जाती है, उसके प्रतिरोध में x% की कमी हो जाती है, उसके प्रतिरोध में x% क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, x% की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो चलिएगा यहां पर अब लिखिएगा पॉइंट नंबर 9। क्या लिखिएगा, पॉइंट नंबर 9। तो पॉइंट नंबर 9 में बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खींचकर। अब जो आपको आएगा खींचकर, है ना, तो अब यहां पर लिखिएगा पॉइंट नंबर 9 में लिखिएगा यदि, यदि किसी चालक तार को खींचकर, यदि किसी चालक तार को खींचकर लंबाई को,
यदि किसी चालक तार को खींचकर उसकी लंबाई को n गुना बढ़ा दी जाए, उसकी लंबाई को n गुना क्या कर दी जाए, बढ़ा दी जाए, तो उसका नया प्रतिरोध आर न्यू बराबर, देखिए यहां पर n स्क्वायर इंटू आर हो जाता है, n स्क्वायर इंटू आर हो जाता है, n स्क्वायर इंटू आर क्या हो जाता है, n स्क्वायर इंटू आर हो जाता है। इससे पहले वाला स्टेटमेंट को आप पढ़िएगा तो वहां पर खींचकर वाला इस शब्द नहीं है। अगर यह शब्द थोड़ा सा मिलेगा एग्जाम के अंदर, क्वेश्चन के अंदर, तो थोड़ा सा होशियार आपको हो जाना है। खींचकर, दबाकर, ये दो शब्द बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। खींचकर देगा या दबाकर देगा, ऐसा कोई टर्म अगर रहेगा तो समझ जाना यहां पर आरन्यू के फॉर्मूला में स्क्वायर आने वाला है। आरन्यू के फॉर्मूला में क्या आने वाला है, स्क्वायर आने वाला है। तो आरन्यू बराबर क्या हो जाएगा यहां पर, n स्क्वायर इंटू हो जाएगा आर, क्योंकि खींचकर दिया हुआ है। और ऊपर वाला में दिया हुआ था खींचकर जैसा शब्द नहीं था, चालक तार की लंबाई को n गुना बढ़ा दी जाए, और यहां पर खींचकर n गुना बढ़ा दी जाए। दोनों में बड़ा अंतर होता है। दोनों में अंतर कैसे है, आपको हम एक थोड़ा सा कहानी से हम आपको सिखाना चाहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अगर आपको दे दिया जाए कि चालक तार की लंबाई को n गुना बढ़ा दी जाती है, अगर आपको दे दी जाए कि चालक तार की लंबाई को n गुना बढ़ा दी जाती है, इसका मतलब क्या होता है, मतलब यह होता है कि एक चालक तार पहले लगा हुआ था और उतना ही मोटाई का एक चालक तार यहां से ला करके और जोड़ दिया, ऐसे बढ़ा दिया लंबाई को। फिर से समझिए, एक चालक तार था इतना छोटा, है ना, अब थोड़ा सा जरूरत और पड़ी तो उसी क्वाइल में से एक चालक तार, है ना, लंबा सा निकाल लिया और उसको हटा करके वह लंबा वाला चालक तार वहां पर डाल दिया। ये हो जाता है जिसमें खींचकर तिरका जैसी बात नहीं हुई। लेकिन एक कंडीशन ये होता है कि चालक तार को खींचकर, मैंने इतना लंबा है अब इसको हमको खींचना है, एकरे खींचना है इसे करके, तो खींचिएगा तो पतला भी तो होगा। जैसे आप लोग घर में रोटी वोटी बनाते होंगे और आप लोग क्या बोलते हैं, आटा का जो लोइया है, जिसको पता नहीं क्या कहते हैं आप, हम लोग तो गांव घर में उसको लोइया बोलते हैं। लोइया को आप जितना लंबा करेंगे ना, जितना लंबा करेंगे उसको उतना पतला होते जाएगा, और जितना छोटा करेंगे उतना मोटा होते जाएगा। होता है कि नहीं? तो खींचने से क्या होगा, खींचने से लंबाई बढ़ेगी, और लंबाई बढ़ेगी तो क्या होगी, मोटाई घट जाएगी। खींचने से क्या हो जाएगा, लंबाई बढ़ेगा तो मोटाई घट जाएगा, और दबाने से क्या होगा, लंबाई घटेगा तो मोटाई बढ़ जाएगा। तो खींचकर वाला कंडीशन बड़ा अजीब टाइप का कंडीशन होता है। इसको थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग वो आपको बनाना पड़ेगा, अपना समझ को क्या करना पड़ेगा, आपको विकसित करना पड़ेगा। खींचकर जैसा शब्द देगा तो हम लोग यहाँ पर आरन्यू का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या चीज, n स्क्वायर इंटू आर। अब इसको हम प्रूफ करके देख लेते हैं, यहां पर इसको हम प्रूफ करके देख लेते हैं कि हमारा यह जो फॉर्मूला है ठीक ठाक है या कुछ और होना चाहिए, है ना। तो इसको हम प्रूफ करने जा रहे हैं, तो प्रूफ करने जा रहे हैं, इससे पहले इसको हम क्लियर कर लेते हैं। सारे बच्चे ध्यान देंगे यहां पर। देखिए यहां पर हमारे पास क्या था, एक चालक तार था इतना मोटा सा, है ना, इतना मोटा सा चालक तार था। इसकी लंबाई हो रही थी कितना, इसकी लंबाई हो रही थी L, इसकी लंबाई हो रही थी कितना, L, और इसका एरिया क्या है, इसका एरिया है आपका A, ठीक है। और इसका जो मटेरियल का गुण बताने वाला टर्म है वह है आपका रोल। अगर इसको पकड़ करके खींचेंगे तो लंबाई तो बढ़ जाएगी पर मोटाई घट जाएगी ना। अगर इसको हम खींचेंगे, चालक तार को खींच करके, और लंबाई को हम कर लेंगे n इंटू एल, क्योंकि लंबाई को कहा जाता है n गुना, लंबाई को कहा गया कि n गुना उसको कर दिया जाता है ना। तो यहां पर मोटाई क्या हो जाएगा, मोटाई अब आपका a नहीं रहेगा, a डैश हो जाएगा। और थोड़ा सा ध्यान देना, यहां पर खींचने से बताइए, अगर मान लेते हैं कि तांबा का कोई तार है और उसको खींच करके लंबा आप कर देते, सोना का थोड़ी ना हो जाएगा, वह तांबा कहीं रहेगा। तो सीधी सीधी बात है कि रो का मान नहीं चेंज करेगा, रो का मान दोनों ही कंडीशन में चेंज नहीं करेगा। अब बात को समझिए यहां पर। तो यहां पर के लिए अगर लिखेंगे हम फार्मूला, तो फार्मूला हमारा कुछ आ जाएगा, देखिए यहां पर का जो फार्मूला हमारा आ जाएगा, आर न्यू बराबर, यहां पर हमारा हो जाएगा रो n इंटू एल, अब बटा में हो जाएगा एरिया का डैश।
यहां पर हो जाएगा हमारा एरिया का डैश हो जाएगा, और यहां पर हमारा हो जाएगा आर बराबर हो जाएगा आपका रो एल बटा में हो जाएगा आपका ए। अब किसी भी तरह से हम एरिया को रिमूव कराने में अगर सक्षम हैं, एरिया को रिमूव कराने में अगर सक्षम है, तब जाकर के हम दोनों का रेशियो निकाल करके हम दोनों में रिलेशन को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो हम यहां पर देख रहे हैं कि खींचने से इसका कौन सा फैक्टर चेंज नहीं करेगा, खींचने से इसका आयतन जो है सेम रहेगा। अगर मान लेते कि इतना बड़ा लोहिया है, गोला के रूप में है, और उसको आपने खींच करके लंबा कर दिया बेलन के रूप में, तो उसका हर चीज बदल जाएगा, लंबाई बदल जाएगा, त्रिज्या बदल जाएगा, हर चीज बदल जाएगा, पर उसकी आयतन सेम रहेगी। आयतन क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो चालक तार को खींच करके आप लंबा करेंगे तो चालक तार लंबा तो हो जाएगा, पर दोनों तार का आयतन सेम रहेगा, क्योंकि खींचने से इसका मटेरियल कहीं बाहर नहीं गया हुआ है। फिर अगर दबाएंगे तो फिर से उसका आयतन वही रहेगा। खींचने और दबाने से आयतन सेम रहता है। तो दोनों ही कंडीशन में हमारा यहां पर आयतन क्या है? सेम है। और आयतन का एक बड़ा ही लॉजिकल फार्मूला होता है, बेस का एरिया अगुना होता है ऊंचाई। बेस का एरिया गुना क्या होता है? ऊंचाई। तो इसका बेस का एरिया है ए, और इसका बेस का एरिया कितना है? ए डैश। इसका ऊंचाई के रूप में हम लेंगे एल, और इसका ऊंचाई के रूप में लेंगे हम लोग यहाँ पर एन इंटू एल। तो हम लोग यहाँ पर आयतन के लिए लिखेंगे यहाँ पर ए इंटू हो जाएगा एल, और बराबर यहाँ पर हो जाएगा ए डैश इंटू हो जाएगा एन इंटू हो जाएगा एल। तो यहां से बड़े अच्छे से हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं किसका मान? एल का मान, है ना, सॉरी ए का मान। तो देखिए यहाँ पर एल को हम लोग यहाँ से काट देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा ए डैश बराबर, थोड़ा सा ध्यान देना, हमारे पास आ जाएगा ए डैश बराबर एन ई पट्टी गुना में है, तो ई पट्टी भागा में हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ए बटा में हो जाएगा एन। ये हमारा हो जाएगा ए डैश बराबर हो जाएगा ए बटा में क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। अब हम इस ए डैश के मान को वहां पर ले जा करके प्रूफ वहां पर पुट कर सकते हैं। यहां पर ला करके अगर हम डालेंगे तो यह चीज हमारा हो जाएगा, देखिए यहाँ पर रो इंटू एन इंटू एल, तो सेम रहेगा, पर यह हमारा हो जाएगा ए और बटा में हो जाएगा हमारा एन। बटा में क्या हो जाएगा? एन। और पलटी मारेंगे तो नीचे वाला चल जाएगा ऊपर, तो एगो एन ई है और एगो एन ई है, तो दोनों एन मिल करके क्या हो जाएगा? एन स्क्वायर बन जाएगा। तो अब यहां से हमारा हो जाएगा आर न्यू बराबर, थोड़ा सा ध्यान देना है, यहां से हमारा जो हो जाएगा आर न्यू बराबर, पलटी मारेंगे तो नीचे वाला ऊपर, तो हो जाएगा हमारा एन स्क्वायर इंटू रो इंटू एल और बटा में हो जाएगा ए। और देखिए तो ब्रैकेट के अंदर वाला को हम लोग क्या बोल सकते हैं? आर बोल सकते हैं। ब्रैकेट के अंदर वाला को क्या बोल सकते हैं? इसको हम लोग आर बोल सकते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है आर न्यू बराबर एन स्क्वायर इंटू क्या हो जाता है? आर, क्योंकि इसके बदले अब हमें क्या लिखना है? आर लिखना है। तो इसी फॉर्मूला को, इसी स्टेटमेंट को हमें क्या करना था? प्रूफ करना था, जो हमने आपको प्रूफ किया है ना। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, और एग्जाम में आपको यहीं से आपको सवाल पूछे जाते हैं। एक पॉइंट और भी है, पॉइंट तो बहुत सारे हैं, पर अब जो पॉइंट आपको है, बड़े बड़े कंपटीशन को टेकल करने के लिए पॉइंट है, तो वह आपका उतना काम का पॉइंट नहीं है, इसलिए उन सारे पॉइंट को हम नहीं लिखाएंगे। इसमें एक परसेंटेज वाला पॉइंट है, उसको हम थोड़ा सा आपको लिखा देते हैं, क्योंकि परसेंटेज वाला से कभी कभार आपको सवाल पूछे जाते हैं, तो परसेंटेज वाला लिखा देते हैं। यह हमारा पॉइंट शायद 9 हो जाएगा। तो अगला पॉइंट लिख लीजिएगा, पॉइंट नंबर 10। क्या? अच्छा, शाम में आज जो 7 बजे है ना, हिंदी का क्लास होगा। जो भी बायोलॉजी के बच्चे क्लास कर रहे हैं, शाम में भी आप क्लास कर लेंगे हिंदी का। थोड़ा सा एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी। तो चलिए यहाँ पर, अब यहाँ पर अपने नंबर के हिसाब से आप लोग अपना नंबर दीजिएगा, है ना, जो भी आपका नंबर आता हो। तो यहाँ पर हमको लग रहा है कि पॉइंट नंबर होगा 10, इसलिए हम 10 यहाँ पर लिख रहे हैं, पर आपके पास जो भी होगा आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगला पॉइंट है कि यदि चालक तार की लंबाई को, यदि चालक तार की लंबाई को खींचकर, देखिए यहां पर फिर आता है खींचकर, इस शब्द को थोड़ा सा आप लोगों को घेर लेना है, अंडरलाइन कर लेना है। देखिए यहां पर खींचकर फिर आ गया, किसी चालक तार की लंबाई को खींचकर X% वृद्धि कर देने पर, किसी चालक तार की लंबाई को, है ना, खींचकर X% वृद्धि कर देने पर उसका प्रतिरोध, उसका प्रतिरोध में 2x प्लस एक्स स्क्वायर बटा में 100। देखिए यहां पर इस चीज को याद रखिएगा, ये आपका एक तरह का ट्रिक है। ये बड़ा लंबा कैलकुलेशन के बड़ा शॉर्ट कर देगा आपको, है ना। उसका प्रतिरोध
2x प्लस एक्स स्क्वायर बटा में 100% बढ़ जाता है या वृद्धि हो जाता है? और बहुत बार इस ट्रिक पर आपको बोर्ड में सवाल पूछा गया है, इसलिए इस पॉइंट को आपको नजरअंदाज नहीं करना है। बात समझ गए? तो इस पॉइंट को आपको बढ़िया से समझना है। अगर चालक तार की लंबाई को खींचकर 1% वृद्धि कर दी जाए, लंबाई को कितना बढ़ा दी जाए? 1% बढ़ा दी जाए, तो उसका प्रतिरोध कितना बढ़ जाता है? 2x प्लस एक्स स्क्वायर बटा में 100। 2x प्लस एक्स स्क्वायर बटा में 100। कुछ बच्चे के मन में यह भी सवाल आते होंगे कि अगर चालक तार की लंबाई को दबाकर, खींचकर है तो फिर दबाकर, है ना, 1% की कमी कर दी जाए तो प्रतिरोध कितना कमेगा? तो प्रतिरोध कमेगा आपका 2x माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 100। अगर आपको कमी रहेगा तो कमी के लिए आपको माइनस लगाना है, और वृद्धि रहेगा तो वृद्धि के लिए आपको क्या लगाना है? प्लस लगाना है ना। तो थोड़ा सा यहां पर देख लीजिएगा, खींच कर रहेगा तो खींचने से वृद्धि होता है, इसलिए प्लस लगाना है, और दबाने से क्या होता है? लंबाई उसकी कमती है तो प्रतिरोध कमेगी, है ना। तो दबाने जैसा शब्द रहेगा तो यहां पर क्या लगाना है? आपको माइनस लगाना है। इतना प्रतिशत की प्रतिरोध में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। बात समझ गए? तो यही आपका बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो हमने आपको आज डिस्कस किया। और आज हमारी तबीयत काफी खराब है, इसलिए हम ज्यादा लंबा क्लास लेने में उतना सक्षम नहीं है, इसलिए इतना देर तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जो नए बच्चे हमारे चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारे वीडियो को लाइक कर दें, है ना, और इस लिंक को शेयर कर दें ताकि दूसरे बच्चे भी यहाँ पर पढ़ाई कर सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद।